नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति है और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऑर्गेनिक खाद का काम शुरू किया है, जिसकी प्रेरणा मुझे ब्लॉक और एडीओ सर से द्वारा मिली है। और मेरा ग्राम समूह का नाम ज्योति समूह सहायता समूह है और मेरा ग्राम का नाम जलालपुर हसना है। और जो हमने ये केचुआ काम किया है ऑर्गेनिक खाद का, उसमें 2 बेड तैयार हो रहे हैं और तीसरे की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमारा जो लागत लगी है वो सिर्फ 400 की पन्नी और 1000 रुपये के केचुए लगे हैं, जिसमें हमारा 8 कुंटल गोबर है इसमें, और जिसके द्वारा हमें 20 कट्टे खाद मिलेगा। 20 कट्टे खाद, जिसमें सिर्फ एक कट्टे में 40 किलो होता है। हमारा जो खाद बनाने का प्रोसीजर है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो हमें गाय का गोबर इकट्ठा करते हैं और फिर उसको जब देखते हैं कि एक बेड के लिए हमारा गोबर इकट्ठा हो गया है, उसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम अपनी जो मिट्टी है जहाँ पे हमें बेड लगाना है वो इकसार करते हैं और एक पन्नी बिछाते हैं। वो देखते हैं कि कितने फीट की हमें लंबाई रखनी है और चौड़ाई जो 3 फीट से ज़्यादा ना होनी चाहिए। और हम जो गोबर रखते हैं वो 1.5-2 फीट की ऊंचाई पे होना चाहिए। उसके बाद हम गोबर जो घेरते हैं और वो बिल्कुल गोबर मुलायम होना चाहिए, उसमें ना कोई तुनका वगैरह या कंक्रीट जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, जिसके द्वारा अगर कंक्रीट में केचुआ आता है तो वो मर जाता है और हमारे केचुओं की वृद्धि नहीं हो पाती। उसके बाद जब उसमें गोबर इकसार कर लेते हैं, फिर हम 1 फीट में 1 किलो के हिसाब से केचुए छोड़ते हैं। केचुए छोड़ने के बाद हम उसको पतींग, जैसे हमारी पुराल हुई या हमारी पाती हुई और हमारे जो केले के पत्ते होते हैं उससे ढकना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पन्नी से या उससे ढकते हैं तो उसमें खाद में गैस बनती है और केचुआ मर जाता है। और ये जो हमारा खाद है कम से कम 60 दिन में बैठ बन के तैयार होता है। और इसको जाड़ों में 3-4 दिन पानी का छिड़काव करना चाहिए और खरसाओं में रोज़ डेली, क्योंकि हमें इसमें नमी बना के रखनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे खाद मुलायम रहे और केचुआ आराम से खा पाए। सिर्फ और उसके बाद जब ये हमारा खाद बन के तैयार हो जाता है इस तरह का, इसको हम इस तरह से रोलते हैं। रोलने के बाद इसमें जो हमारे केचुए होते हैं वो नीचे पहुँचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि केचुआ अगर ऊपर रहेगा तो वो हमें दिक्कत रहेगी। तो हम जब उसको इस तरह से रोलते हैं तो केचुआ नीचे जाता है और खाद ऊपर आ जाता है। फिर हम इसको तसले में या किसी भी चीज़ में करके मशीन में छानते हैं। मशीन में छानने के बाद जो हमारा एक आधा केचुआ रह जाता है वो केचुआ अलग हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाती है और खाद अलग हो जाता है। फिर केचुए को हम अगले जो बेड हमारा होता है उसमें छोड़ देते हैं और मिट्टी अलग खेत में डलती है और गोबर हमारा अलग पैक हो जाता है, जो हमारा बनके शुद्ध तैयार खाद हो जाता है। समूह से जुड़ने से पहले सर हमारा यही था कि हमारी जो अपनी आमदनी है वो नहीं थी, हम अपने परिवार वालों पे ही निर्भर थे। अब समूह से जुड़ने के बाद हम अपनी बचत भी कर पा रहे हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं।